हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक। आज दोस्तों हम इंग्लिश का एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही दिन भर में हम बोलते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई पेन, दीज आर माई पेन्स, दैट इज़ माई हाउस एंड दैट इज़ ट्यूबलाइट, दैट इज़ बॉय, दीज आर माई फ्रेंड्स। तो दिन भर में हम ऐसे बोलचाल की भाषा में इन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं आपको एक इंग्लिश का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मैं सबसे पहले आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी में इसे बोलते हैं कि संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है। मैं इसकी परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 7 है ना। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे संपूर्ण कोर्स फ्री अवेलेबल है और मैंने इस कोर्स की प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बना दी है और आपको बता भी चुका हूँ। यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे विज़िट करके मेरी सारी वीडियो को डे बाई डे देख सकते हैं और आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है उससे, है ना। तो चलिए मैं अब आपको आज का टॉपिक पढ़ाता हूँ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हिंदी में इसका मतलब होता है संकेत वाचक सर्वनाम। तो दोस्तों मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो ये हमारा होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं ना, कि परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। ठीक है दोस्तों, बे प्रोनाउन या सर्वनाम, बे प्रोनाउन या सर्वनाम या ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को यहाँ से दर्शाते हैं या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर इशारा या संकेत
करते हैं तो उस स्थिति में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी संकेत वाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिखी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन। वे प्रोनाउन सर्वनाम ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को दर्शाते हैं या किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की ओर इशारा संकेत करते हैं। तो इस स्थिति में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो एकदम बेसिक से पढ़ाने का समझाने का प्रयास करता हूँ मैं, है ना। मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी को समझ में आए। इसको हिंदी में बोलते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। दोस्तों आपको आगे तक बने रहना, आखिरी तक बने रहना है और हमें सीखने का प्रयास करना है। और सबसे पहले हमें सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें हम 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा दिस, इसका मतलब होता है यह। नेक्स्ट होता है हमारा दैट, इसका मतलब होता है वह। नेक्स्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं दीज यानी ये। नेक्स्ट होता है हमारा दोज, ये, है ना। अब मैं थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू आपको टेबल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा ना। तो उसके बाद आपको एकदम बेसिक से समझाऊँगा, है ना। तो ये प्रोनाउन सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर जिसे हम बोलते हैं एक वचन। इसमें हमारा होता है या जब कोई वस्तु, हिंदी में बोलते हैं जब कोई वस्तु पास में है तो वहाँ पे हम दिस, इसको बोलते हैं दोस्तों दिस, है ना। और एक होता है हमारा प्लूरल
प्लूरल मतलब बहुवचन। इसमें होते हैं हमारे दीज, इसको बोलते हैं दीज। ये होता है हमारा यह, ये होता है ये, यहाँ पे है ना। तो आगे होता है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट या थिंग, ऑब्जेक्ट इन फार, FAR मतलब फार मीन्स दूर। यहाँ पे होता है नियर यानी पास, है ना। तो जब कोई वस्तु दूर हो, एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं दैट मीन्स होता है वह। एक होता है, नेक्स्ट होता है हमारा दोज, वे। ये होता है एक के लिए, ये होता है एक से अधिक एवं दूर, पास। एक के लिए पास, एक से अधिक दूर। तो दोस्तों मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स हिंदी में जिसे बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, हमारे 4 होते हैं। एक होता है दिस, दैट, दीज और दोज। तो जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब कोई वस्तु हमारे पास हो और एक हो जिसे हम टच कर सकते हैं तो वहाँ पे दिस का प्रयोग करते हैं। और जब कोई वस्तु दूर हो, जब हम जिसे टच नहीं कर सकते, वहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वह, एक के लिए, है ना। दूर, यहाँ पे होगा दूर, है ना, ठीक है। यहाँ पे होगा पास, ठीक है। और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दिस के बाद हमेशा एक नाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन दैट के साथ भी एक नाउन का प्रयोग करेंगे जो दूर होती है। जैसे मैंने बोला दिस इज माई मार्कर, एंड मैंने बोला मेरे पास है, और दीज आर माई मार्कर्स, मतलब एक से अधिक हो तो दीज का प्रयोग करेंगे, और एक हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही सेम जब एक से अधिक हो और हमारे पास हो, जिसे हम छू सकते हैं, वहाँ पे हम दीज का प्रयोग करेंगे, जैसे दीज आर माई मार्कर्स। एंड एक से अधिक हो और दूर हो तो जैसे बोलेंगे दीज आर माई क्लोथ, जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं एक एक का आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं ना, कैसे करते हैं। दिस मीन्स होता है यह। दिस का प्रयोग जब कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान हमारे नज़दीक मीन्स हिंदी में होता है पास,
इंग्लिश में बता दो, तो नज़दीक का नहीं तो पास होता है, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे नियर। नियर हो और हमें उसकी ओर संकेत दर्शाना हो तो वहाँ पर दिस का दिस यानी यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एवं दोस्तों आपको आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखाने का काम ज़्यादा है, क्योंकि आपको इसमें फिर मैं समझाऊंगा, है ना। इसका प्रयोग एक बार पढ़ लो अच्छे से, एकदम जीरो से बेसिक से पढ़ाता हूँ मैं, आपने देखा है। प्रयोग सिंगुलर मीन्स एक हो तो एक हो तो ही किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने आपको दिस के बारे में आपको बताया है कि दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा दैट। दैट मीन्स होता है वह। दैट या हिंदी में होता है वह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान दूर मीन्स होता है इंग्लिश में फार हो और हमें उसकी ओर संकेत दर्शाना हो तो वहाँ पर दैट इसको बोलते हैं दैट मीन्स वह। सॉरी, इसको नहीं, इसको करना था। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट का सिंपल लिखेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों राइटिंग इधर उधर हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है। एवं इसका प्रयोग
यदि आप मेरे वीडियो में एक ब्लैक, एक ब्लू पेन और एक 10-20 रुपए वाली कॉपी लेके बैठते हैं और जैसा मैं नोट बनाता हूँ बोर्ड पे, आप अगर एज इट इज़ अगर अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपके सुंदर नोट प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी। प्रयोग सिंगुलर मीन्स जिसका नंबर 1 हो तो ही किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का प्रयोग जब कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान हमारे नज़दीक में पास हो और हमें उसकी ओर संकेत दर्शाना हो तो वहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एवं इसका प्रयोग सिंगुलर मीन्स एक हो तो ही किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा दैट यानी वह। दैट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान दूर हो, मतलब दूर हो, डिस्टेंस, तो और हमें उसकी ओर संकेत करना हो, मतलब इशारा करना हो, तो वहाँ पर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो चलिए अब हम इसको भी हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो चलिए हम इसको, अब मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा थोड़ी सी। चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ कि इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। इसमें होता है हमारे इज, आर, इसमें होता है वॉज, ठीक है दोस्तों। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रोनाउन 3 प्रकार से करते हैं। प्रेजेंट में यानी वर्तमान में इज और आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में वॉज वर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में भूतकाल, फ्यूचर में भविष्य में, मतलब इसको बोलते हैं भविष्य, इसमें विल बी का प्रयोग करते हैं। तो मैं आज अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट में थोड़ा कैमरा चेक कर लो, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको रिमूव करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आई होप अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपके डाउट, जो भी आपको डाउट है वो और क्लियर हो जाएंगे, है ना, कि कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था बिकॉज़ मुझे घर पे कुछ काम था इसलिए, और मैं यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम थी इसलिए, है ना। बाकी आपको डेली वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, है ना। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ा दोस्तों पानी पी लेता हूँ, है ना, बोलते टाइम गला वो हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव
संकेत बहुत बड़ा लिखा गया। फ्यूचर, पास्ट मीन्स भूतकाल, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं ना। तो एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वह गाय है। अभी आप बनाने का प्रयास कीजिए, मैं अभी आपको नोट डाउन कर देता हूँ। वह किताब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वे खिलौने हैं। वे आम के पेड़ हैं। दोस्तों अभी मैं इनको आपको 1 बाय 1 इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा। अभी मैं हिंदी में नोट डाउन कर लेता हूँ एग्जाम्पल, है ना। तब तक आप बनाने का प्रयास कीजिए इन्हें। वे चॉकलेट है, चॉकलेट हैं। अब बनाने का प्रयास कीजिए। एक मिनट में थोड़ा पता नहीं कैमरा चेक करके आता हूँ। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। नेक्स्ट एग्जांपल है, पहले इतने कि मैं आपको हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश जैसे बोलते हैं ना, वह काऊ है, वह काऊ है। ये यहाँ पे करते हैं यह काऊ है। हाँ यार सिंपल सी बात है। अब वह भी ठीक है यार, वह काऊ है तो इसको बोलेंगे, देखो एक हो और दूर हो, है ना। मैंने अभी समझाया था आपको, एक हो और जिसे हम टच नहीं कर सकते वहाँ पे हम दैट का प्रयोग करते। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाएंगे इंग्लिश में, दैट इज अ काऊ, है ना। और वह एक किताब है। तो एक हो जिसे हम टच नहीं कर सकते तो वहाँ पे हम दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। जब हमारी नाउन या प्रोनाउन एक हो और जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जो हमसे 4-5 फीट डिस्टेंस पे हो, या है ना, तो वहाँ पे हम दैट का प्रयोग, यहाँ पे भी लिखेंगे हम दैट इज बुक। किताब को क्या बोलते हैं, बुक, है ना, दैट इज बुक। वे खिलौने हैं। अब देखिए एक से ज़्यादा है और मेरे पास में है ना, तो हम यहाँ पे दीज का प्रयोग करेंगे। दीज आर, खिलौनों की इंग्लिश होती है टॉयस, है ना, दीज आर टॉयस। वे आम के पेड़ है। आम के पेड़ एक से ज़्यादा है और दूर है, हम जैसे दूर से बताते हैं ना कि वे आम के पेड़ जिसे हम छू नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लिखेंगे दोज आर। एक से ज़्यादा है और दूर है तो वहाँ पे हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो दोज आर मैंगो, और पेड़ बोलते हैं ट्रीज।
वे चॉकलेट है। चॉकलेट एक से अधिक है जिसे हम टच नहीं कर सकते, वहाँ पे भी हम दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर चॉकलेट्स। दोस्तों कहना इतना चाहता हूँ कि अब थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ अपने तरीके से, कि जब कोई वस्तु एक